एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, न्यूज़ तो आ रही है कि वैकेंसी आएगी सितंबर में, बट कुछ उतना कहा नहीं जा सकता, 1-2 महीने आगे पीछे या फिर जो भी जैसा भी हो। लेकिन प्रिपरेशन तो एक जेन्युइन कैंडिडेट को अभी से करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ब्रॉड होता है और कॉम्पिटिशन भी पॉइंट टू पॉइंट रहता है। तो क्या करना है कि आज मैं आपको करवा रही हूँ KVS का ही पेपर, हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ये पेपर आपके PGT, TGT और PRT वालों तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हिंदी का पोर्शन में कंप्लीट करवाऊंगी और मेरी क्लास में खास इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो चारों ऑप्शन होंगे ना, मैं चारों ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी और आपका रिवाइज होता चलेगा, ठीक है। तो बस क्लास का क्या है, आप वीडियो उठाइए, बस देखते रहिए, आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। तो पहला ऑप्शन, हम पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, ह कंठ। ह और कंठ सही है। अब कंठ वर्ग में क्या आता है, कंठ में क्या आता है, क वर्ग जितना भी होगा। क वर्ग कौन सा है, क वर्ग है क ख ग घ अंगा, ठीक है। क्या है, क ख ग घ अंगा और ह, ठीक है। ये आता है कंठ से ध्वनि। अब श तालव्य, तो तालव्य का पहले हम देख लेते हैं कि तालव्य में क्या आता है। तालव्य में जितने भी च वर्ग के होंगे ना, च वर्ग तालव्य में आते हैं, च छ ज झ इया, ये आ जाता है आपका तालव्य में। और तालव्य में एक और दो और आते हैं, देखिए श, ये श और या, ठीक है, श और या। देखिए आपका यहाँ पे रिवाइज भी हो रहा है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी ताकि आपको रिवाइज होता चले। अब ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं, मूर्धन्य में। मूर्धन्य में क्या आता है, जितने भी ट वर्ग होंगे, जितने भी ट वर्ग होंगे वो मूर्धन्य में आएंगे। ट वर्ग वाले ट ठ ड ढ आड़ा मूर्धन्य में आएंगे। और एक वर्ग और आता है श, ये जो श होता है ना, ये भी मूर्धन्य में आता है, ठीक है। मूर्धन्य में क्या क्या आता है, ट वर्ग और ये वाला श, ठीक है, ये वाला श मूर्धन्य में आता है। और ऑप्शन नंबर 4 पे देखते हैं, ओष्ठ से क्या होता है। ओष्ठ से क्या होता है, ओष्ठ से जितने भी पा वर्ग आएंगे, पा वर्ग ओष्ठ से होंगे ना, पा फा बा भा मा, ठीक है, पा फा बा भा मा ओष्ठ से आ रहे। अब ये सा कहाँ चला गया, फिर ये वाला सा कहाँ चला गया, ये वाला सा चला गया है वट से। किससे, इसको वत्स्य, ठीक है, इसको बोलते हैं वत्स्य। ये कहाँ से ध्वनि आ रही है, वत्स्य से। कहाँ से ध्वनि आ रही है, वत्स्य से आ रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो वत्स्य का मतलब ये होता है दांत और मसूड़े दोनों से, दांत और मसूड़े से, ठीक है, दांत और मसूड़े से वत्स्य बना, ठीक है। वत्स्य में क्या आएगा, स र और ल, ठीक है, ये वर्ड्स में आ गया। अब इसको हम आपको थोड़ा पूरा अच्छे से दिखा देते हैं किस तरह से वर्ड से लिखा होता है, वत्स्य, ठीक है, ये ता है, ठीक है, ये ता है वत्स्य। वर्ड्स में क्या क्या आ गया, सा रा ला, ठीक है, सरल, सरल वर्ड से। जितना वर्ड से बोलना कठिन है उतना ही सरल ये है, ठीक है, सरल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो असंगत युग्म ढूंढना है सिर्फ हमको। तो यहाँ पे हम एक बात बता देते हैं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सही हो, इसमें हम आपको एक क्लू बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। देखिए मथुरा है जातिवाचक लिखा हुआ है, लंबाई है भाववाचक लिखा है, भारत है व्यक्तिवाचक लिखा है, शीतलता क्या है जातिवाचक संज्ञा लिखी हुई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो जिसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान पर्टिकुलर नाम बताती है उसका, ठीक है। व्यक्तिवाचक क्या बोलती है, पर्टिकुलर नाम बताती है। अब जैसे ये यहाँ पे भारत है ना, तो भारत देश का नाम है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर नाम। अब जैसे देश बोलता ना, तो देश बोलता तो देश में तो बहुत सारी हो जाती, वो एक जाति हो जाती ना। लेकिन अब पर्टिकुलर, जहाँ एक पर्टिकुलर आ जा रहा है वहाँ पे
वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, मतलब कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इस तरह से मतलब प्रॉपर नाउन इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड तो सही है। अब देखिए भाववाचक क्या है। भाववाचक जो है जिसमें मतलब कि जैसे लंबाई है, ये क्या है, एक भाव दर्शा रहा है ना, भाव है, एक गुण है, ठीक है। लंबाई उसकी गुण है ना कि वो लंबा है। उस दशा, किसी की दशा हो तो वो क्या होता है, वो भाववाचक में आता है, ठीक है। जैसे क्रोध हुआ, मिठास हुआ, यौवन हुआ ना, तो ये सब क्या है, ये भावनाएं हैं, तो इसे भाववाचक में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड और थर्ड तो सही है। अब जातिवाचक देख लेते हैं। जातिवाचक में शीतलता आता है, ये बताइए। शीतलता एक एक भाव दे रहा है ना कि वो शीतल है ना, तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत होगा। लेकिन हम एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे मथुरा का जातिवाचक दिया गया है। ये बताइए, मथुरा क्या एक जातिवाचक में आएगा? क्या मथुरा कॉमन है? कॉमन नहीं है ना। मथुरा एक पर्टिकुलर है ना, मथुरा एक जगह, एक पर्टिकुलर विशेष का नाम है ना। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन ही सही हो हर बार, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, ये जो मथुरा है ये वाला भी गलत होगा, व्यक्तिवाचक होगा, और जो शीतलता है ये वाला गलत होगा, ये भाववाचक होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। रेखांकित शब्द क्या है, वास्तव में रेखा वह के नीचे होना चाहिए था, क्योंकि रेखांकित शब्द तो यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। सही बताएं, यहाँ पे रेखांकित शब्द संज्ञा है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे समझ रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि ये संज्ञा के बारे में कह रहा है, छात्र के बारे में कह रहा है, तो ये संज्ञा है। लेकिन अब संज्ञा की कौन विशेषता बता, देखिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, ठीक है, विशेषण। लेकिन अब ये यहाँ पे वह क्या है, देखिए सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम होता है यह वह ना, कोई। तो मतलब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज करते हैं, यह वह क्या होता है, यह वह होता है सर्वनाम। अब लेकिन वह छात्र ना, वह छात्र, तो ये वह छात्र क्या काम कर रहा है, उस छात्र की विशेषता बता रहा है, उस छात्र की विशेषता बता रहा है, और सर्वनाम है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे आसान तो मतलब और कोई क्या समझाएगा। ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह किताब अच्छी है, वह किताब अच्छी है। तो जब वह किताब अच्छी है तो किताब को कह रहा है ना, किताब को इंगित कर रहा है। तो वह किताब को एक विशेष तरह से बता रहा है ना, किताब की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। इसमें कह रहा है वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो सब वचन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वचन को हम वाक्य में बदलें। कैसे, देखिए सर्दी है ना, सर्दियाँ, सर्दियाँ आ गई, ठीक है, लोग कहते हैं ना सर्दियाँ आ गई। बहन, बहनें, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारे फूल गए, ठीक है। अब झाड़ी, झाड़ियाँ होता है, ठीक है, झाड़ी का झाड़ियाँ होता है, झाड़ियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है, झाड़ियाँ होते हैं, झाड़ियाँ होता है, झाड़ियों नहीं होता, ठीक। देखिए मैंने बोला था ना कि हिंदी की गिनती ज़रूरी है। मेरी शॉर्ट वीडियोस जो लोग देखते होंगे उसमें मैंने हिंदी की गिनती पोस्ट किया था, और इसलिए पोस्ट किया था क्योंकि अब मैं हिंदी की गिनती तो सिखाऊंगी नहीं, लेकिन अब इस तरह से आप शॉर्ट्स वगैरह देखते रहेंगे तो आपको, जैसे शॉर्ट्स में मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह डाल देती हूँ, तो आपकी आंखों से एक बार गुजर जाएगा तो ठीक रहेगा। तो देखिए हिंदी की गिनती भी पूछा था। इसमें है कि 65 क्या होता है, 49, 58, 59, 59 मतलब 59। तो जिसको आती होगी तो सही है, मतलब क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत लोगों को। तो 49 भी करेक्ट है, 58 भी करेक्ट है, यहाँ पे 59 भी करेक्ट है। लेकिन 65 को 65 बोलते हैं, ठीक है, 65 को बोलते हैं 65, और ये 56 को बोलते हैं 56, ठीक है, 56 को बोलते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 106 है, पूछ रहा है सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा
वर्णों के योग से बना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो 4 तरह के संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और स्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब ये संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं तो रिवाइज ही करने आए होंगे। ये शा को कैसे बनाया जाता है, शा को क और यहाँ पे हलंत, ठीक है, पर प्लस शा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये हलंत हटा नहीं सकता, अगर किसी ने ये हलंत हटा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हलंत होगा, आपको इसको ध्यान रखना है। इससे बना क्ष, ठीक है, क्ष। और उसके बाद दूसरा संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था त्रा। त्रा कैसे बनता है, ता और र से, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हलंत लगेगा, यहाँ पे भी हलंत लगेगा, ठीक है। ये त और त्र, ठीक। अब तीसरा संयुक्त व्यंजन जो कि अभी प्रश्न में पूछा गया है, ज्ञा। ज्ञा कैसे बनता है, ज और इया से, ठीक है, ज और इया से। एक मिनट रुकिए, लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, ज और इया से, तो ये इया बन गया। चलिए, अब ज कौन वाला ज, हलंत यहाँ पे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ज में हलंत होगा और पूरा इया लिखा जाएगा। जो यहाँ के बाद के वर्ड होते हैं ना, जो यहाँ के बाद के शब्द वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ इसमें किसी में भी हलंत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें किसी में भी हलंत नहीं होगा और आगे वाले सब में हलंत होगा, ठीक। अब जो चौथा वर्ड मैंने बताया था वो श्रा। श्रा कैसे बनता है, ये शा बनाएंगे और रा। अब इसमें नहीं लगेगा, रा में नहीं लगेगा, किस में लगेगा फिर, ये वाले शा में लगेगा, ठीक है। ये बन गया शा। तो आई होप कि आपका ये चारों रिवाइज हो गया अच्छे से। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मैं जो क्लास करवा रही हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन क्लास करवा रही हूँ। यहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और इसी KVS की नहीं, अगर आप सुपर टेट वगैरह की भी कर रहे हैं तो यहाँ से अच्छे से हो जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है। अगर हिंदी का पोर्शन में पढ़ा रही हूँ तो पढ़िए, हिंदी ज़रूर पढ़िए, या फिर मतलब कोई भी चीज़ जो आपके सिलेबस में कॉमन है तो पढ़िए। उससे क्या है ना कि क्वेश्चंस जो होते हैं एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम बाउंस करते रहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 107 पे पहुंचते हैं। 107 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो असंगत तब बता पाएंगे जब संगत पता होगा। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मेरी क्लास में यही है ना कि आपको हर एक चीज़ रिवाइज करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मैं जानकारी दूंगी ताकि आप रिवाइज, ये नहीं कि बस लिखा है तो सही है तो गलत है, सही है गलत है, सही गलत वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है भौरा, ठीक है। भौरा का देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो भौरा का भृंग लिखा है, अली लिखा है, षट्प्रद लिखा है, ये तीनों ही पर्यायवाची भौरा की होती है। इसके अलावा कौन कौन सी पर्यायवाची है, रिवाइज कर लीजिए। मधुप, मधुप, ठीक है, मधुप, और उसके बाद मधुकर, 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 द्विरेप, द्विरेप, द्विरेप हो गया ना। और अली, षट्पद, भृंग, भृंग वगैरह, तो ये सब तीनों तो लिखा ही है। एक और होता है भ्रमर, भ्रमर हमेशा भ्रमर करता रहता है। ये 4 एक्स्ट्रा हो गया है, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं, और या तो रिवाइज ऐसे करते रहिए, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं पवन। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो ना तो इसको लाइक ज़रूर करते जाया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। पवन देख लेते हैं। पवन की पवन में क्या है लिखा है, अनिल है, प्रभंजन है, मारुत है, ठीक है। अनिल, प्रभंजन, मारुत, ये सही है। और लेकिन पवन में क्या होता है, पवन का तो सभी लोग वायु जानते हैं। वायु के अलावा वात होता है, वात के अलावा हवा, हवा तो सभी जानते हैं। समीर, ठीक है। पवन का पर्यायवाची मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। समीर, बयार, कहते हैं ना हवा बयार ऐसी चली, ठीक है। अनिल तो लिखा ही है, और अनिल है पवमान, पवमान, ठीक है। एक और होता है पवमान, ठीक। तो कौन कौन सा हुआ, वात, समीर, पवमान, बयार, ये एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है, पवन के अलावा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पत्नीगा, ठीक है।
पत्नी का होता है दारा, बिल्कुल सही है। कांता बिल्कुल सही है, लेकिन कामिनी, कामिनी स्त्री का होता है, ठीक है, कामिनी स्त्री का होता है और यही ऑप्शन यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि यही असंगत है, ठीक है। स्त्री कामिनी किसका पर्यायवाची? स्त्री का है और हर स्त्री पत्नी नहीं हो सकती, तो जब हर स्त्री पत्नी नहीं हो सकती तो वो गलत है। तो पत्नी का पर्यायवाची हम देख लेते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है दारा, कांता, भार्या, ठीक है, भार्या, वल्लभा, वल्लभा बोलते हैं इसको, वल्लभा, और अर्धांगिनी तो पता ही है, त्रिया, ठीक है, वामा, ठीक है, वामा, और मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ ना कि ताकि आपको याद हो जाए। गृहिणी भी आपको पता है, बहु, बधु, कलत्र, अब यहाँ पे कलत्र, तीय, सब सारी पर्यायवाची लिख लीजिए। तो तीय, प्राण प्रिया तो ठीक है, जाया, ठीक है, जाया, ये हो गई पत्नी की पर्यायवाची, ठीक। अब इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट था क्योंकि यही असंगत था। क्यों असंगत था? क्योंकि कामिनी जो होते हैं ना, कामिनी स्त्री का पर्यायवाची होता है। कामिनी किसका पर्यायवाची होता है? स्त्री का पर्यायवाची होता है। कामिनी, और हर स्त्री क्या होती है? हर स्त्री पत्नी नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पे देखते हैं। पक्षी का हम देख लेते हैं। पक्षी का विहग होता है, खग होता है, द्विज होता है, ये तीनों सही है। और भी देख लेते हैं, विहग होता है और विहंग, ठीक है, खग, विहंग, और देखिए विहग भी होता है, विहंग भी होता है, अंक की मात्रा भी लगी होती है। पखेरु, परिंदा, ठीक है, परिंदा, द्विज, पतंग भी होगा ना, पतंग। ये हो गया पक्षी का पर्यायवाची। आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास सिर्फ यहीं तक क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय।